वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो गाइज जैसे आपको पता है हमारे यूपी बोर्ड 2024 की डेट शीट आ गई है और हमारे एग्जाम 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो अब हम अपने इस चैनल पर आपके मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके पेपर में अक्सर करके पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं क्वेश्चन। क्योंकि गाइज जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उस चीज़ को एनालिसिस करके ये क्वेश्चन निकाले गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में पूरे 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए। और गाइस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये कितनी बार पेपर में पूछा गया है। अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। क्या कहा उसने कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी एक सीधा राजमार्ग कैसा है, कोई एक सड़क है जो कि एक सीधा राजमार्ग तक जाती है। फिर उसने क्या कहा, मीनार के पाद तक जाता है। पाद बोलते हैं गाइस किसी भी कोई मीनार है, ठीक है, ये मीनार है और उसको बोलते हैं पाद, बोलते हैं इसके नीचे को, इसके बिल्कुल जो हमारा बॉटम होता है उसको बोलता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी कि मीनार का हमारा शिखर यह है और इस पर एक आदमी खड़ा है जो कि एक कार को 30 डिग्री के कोण पर देखता है, अवनमन कोण पर। जैसे आपको पता है जो हमारा अवनमन कोण बनता है वो ये वाला होता है, तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा 30 डिग्री का है। फिर एक आदमी ने कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। देखो यानी क्या, यहाँ से गाड़ी है और ये मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। देखा जैसे यहाँ से गाड़ी चलना स्टार्ट हुई और वो यहाँ तक चली गई 6 सेकंड बाद, यानी जो टाइम लगा वो कितना लगा, 6 सेकंड बाद जो कार का अवनमन है वो कितना हो गया, हमारा 60 हो गया। तो यानी कि जो कार थी वो यहाँ पर आ गई। अब जो हमारा अवनमन कोण जो था वो ये हमारा कितना हो गया, हमारा 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या कहा, देखो ये जो बिंदु है, इस बिंदु से कार के मीनार तक अगर वो गया तो उसका टाइम पूछा, यानी कि हमारे से यहाँ तक का उसने टाइम पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा। ठीक है गाइस, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो चीज़ हमें पता है सबसे पहले उस चीज़ को सोल्व करते हैं, जो पता है उसको ऊपर रखते हैं, जो फाइंड करना है उसको नीचे रखते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी और इसको मान लिया हमने डी। ठीक है, देखो ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगी। अब देखिए सबसे पहले हमने मीनार की जो ऊंचाई उसको हम क्या मान लें, उसको हम एच मान लेंगे। ठीक है, जो हमारी मीनार की ऊंचाई थी उसको हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं सही, कि माना मीनार की ऊंचाई एच है। ठीक है, हमने मीनार की ऊंचाई क्या मान ली, एच मान ली। तो सबसे पहले हम कौन से वाले त्रिभुज में, देखो सबसे पहले हमारा कौन सा ट्रायंगल पड़ रहा है, ये वाला ट्रायंगल पड़ रहा है और ये बाद में है। तो सबसे पहले हम कौन से वाले में सॉल्यूशन लगाएंगे, सबसे पहले हम इस वाले में लगाएंगे कि ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। सबसे पहले इसमें देखिए जो हमारा एंगल है वो कितना है, जो में थीटा दिया हुआ है वो हमारा 60 डिग्री है। अब देखिए इन क्वेश्चनों में क्या होता है, जो चीज़ हमें पता है उसको ऊपर और जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको नीचे। तो इसमें हमें ना तो ये पता और ना ये पता, ये दोनों हमारे लिए अननोन है, पर हमने एच तो मान लिया, हम तो एच को ऊपर ले लेंगे। अब जो ए बी है वो हमारा कितना है, ए बी ऊपर, और जो हमारा सी बी है वो हम क्या ले लेंगे, बी सी ले लेंगे हम नीचे। अब देखो इस हमारे पास हमें अनुपात, क्योंकि हमें एंगल दिया हुआ है और एंगल आपको पता है साइन थीटा कोस थीटा में उसकी वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम एंगल देखेंगे, एंगल कैसे निकालें। अब आपको एक ट्रिक पता है कि लाला अशरफी लाल और के अग्रवाल। ठीक है, तो गाइस ऊपर जो हमारा ए बी है वो ए बी हमारा लंब है और जो हमारा बी से हमारा आधार है, और लंब बटे आधार किसका होता है, लंब बटे आधार हमारे यहाँ होता है tan थीटा। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा हमारा tan थीटा। तो अब देखिए जो हमारा ए बी है, वो हमारा एच है और जो हमारा बी सी है वो हमारा टी है और इक्वल में tan 60 डिग्री। अब देखिए हमें पता है tan 60 में मान कितना होता है, यानी कि जो हमारा tan 60 होता है उसका मान होता है √3। तो हम क्या रख देंगे, √3 रख देंगे, h/t इक्वल में √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हम यहाँ से h का मान निकालेंगे, h बराबर हो जाएगा हमारा √3t। ठीक है, और इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई।
अब देखिए, अब हम कौन से वाले में चलेंगे, इस वाले में लगा के हमने एच का मान निकाल लिया। अब हम ट्राइंगल कौन से में, ए डी बी में लगाएंगे। अब त्रिभुज ए डी बी में देखिए, जो हमारा त्रिभुज ए डी बी है उसका जो हमारा कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो जो थीटा है उसका मान लेंगे 30 डिग्री। अब इसमें भी सेम वही, जो चीज़ पता है उसको ऊपर और जो चीज़ फाइंड करनी है उसको नीचे। एच को ऊपर रखेंगे और इसको क्या है, जो हमारा ए बी है वो ऊपर चला जाएगा और जो हमारा डी बी है वो कहाँ से जाएगा, हमारे नीचे रहेगा। तो ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, बी डी या डी बी डी। और अभी हमें पता है जो हमारा आधार बटे यानी कि लंब बटे आधार होता है वो हमारा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल में टेन थीटा। ठीक है, अब हम वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए, जो हमारा ए बी था, ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, ए बी हमारा एच है, तो हमने ए बी रख दिया एच। और देखिए जो हमारा बी डी है, बी डी हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट हमारा सी बी है और एक हमारा सी डी है। तो हम यहाँ पर से क्या कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे डी सी प्लस सी बी और इक्वल हमारा कितना, 10 30। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, हमारी इसकी वैल्यू निकल गई। अब देखिए, एच तो हमारा ऊपर ही है, एच अपॉन जो हमारा डी सी है, डी सी हमारा कितना था, डी सी हमारा था 6 सेंटीमीटर, हम कर देंगे यहाँ 6 प्लस, और जो हमारा सी डी है तो सी डी हमारा कितना है, सी डी हमारा टी है और इक्वल में कितना हो जाएगा, 10 30 की वैल्यू में पता है कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू ये होती है हमारी 1/√3। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे हम 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी यहाँ पर और इसकी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √3h इक्वल में 6 प्लस में टी। और समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से जो हमारा h है उसकी वैल्यू हमारी √3t है। तो हम किससे कर देंगे, हम कर देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रख देंगे, समीकरण 1 से h का मान रख देंगे, ये √3 हो गया। अब h का मान देखो कितना है, h का मान है हमारा √3t और इक्वल में कितना हो जाएगा हमारा 6 प्लस टी। अब आपको बताया हम √3 की √3 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 और ये हो गया हमारा टी इक्वल में 6 प्लस क्या हो गया टी। और अब हम क्या करेंगे, टी को टी के साथ ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 3t माइनस टी इक्वल में कितना हो गया हमारा 6। तो हमारा हो गया 2t इक्वल में 6 और 2 3 जा 6 यानी 2 3 6 हो जाएगा। तो जो हमारा टी निकल का है वो कितना है 3, यानी क्या हो जाएगा 3 सेकंड बाद, यानी जो 3 सेकंड है, 3 सेकंड के बाद जो हमारी कार है वो सी से बी तक पहुंच जाएगी। ठीक है, देखो मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश करी है। क्यों, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके पेपर में 4 नंबर में कितनी बार पूछा जा चुका है, कितने नंबर में, 4 नंबर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट है क्योंकि कितनी बार पेपर में पूछा गया है और ये हमारा क्वेश्चन 6 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, बिंदु ए 2 -2 और 2 और बी 2 व 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है अगर हमारी कोई भी लाइन होती है और उसको अगर हम किसी पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास हमारी ये लाइन है और अगर हम इसको एक बिंदु, ये बिंदु ए है और ये बिंदु हमारा क्या है बी है, और इसको कोई लाइन हमारी क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो देखिए हमारा जो एक पॉइंट होता है वो इस लाइन को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, एक ये और एक ये, एक और 2 भाग में। उसने हमें क्या कहा है 4 बराबर भागों में। तो अगर हमारे पास लाइन है, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, तो 4 बराबर भागों में देखिए 2 भाग में तोड़ने के लिए एक बिंदु, 2 भाग में तोड़ने के लिए एक बिंदु है, तो 2 भाग में तोड़ने के लिए 3 होंगे। तो हमें 4 बराबर भागों में तोड़ने हैं, तो अगर हमें 4 बराबर भागों में तोड़ने तो कितने बिंदु होंगे, हमारे पास 3 बिंदु होंगे, यानी कि एक बिंदु ये, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो हम इस पर जो बिंदु लेंगे वो कितने लेंगे, 4 लेंगे। हमने मान लिया हमारे पास कोई एक लाइन है और हमारे यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पर हमारा क्या है बी बिंदु है, और जो ए के निर्देशांक है वो कितने हैं -2 है 2, और जो हमारा बी है, बी के निर्देशांक है हमारे 2 और 8। अब उसने कहा इसको 4 बराबर भागों में तोड़ता है, तो यानी कि 3 बिंदु होंगे, एक बिंदु मैंने यहाँ पर ले लिया और एक बिंदु मैंने कहाँ पर ले लिया, यहाँ पर। ठीक है गाइस, सॉरी हमें थोड़े दूसरे पॉइंट लेने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 3 पॉइंट लेने हैं। तो इसको हटा देते हैं, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया 2, और एक हमने ये मान लिया हमारे कितने हो गए 3 हो गए। इसको मैंने मान लिया ए था, ये बी था, ये हमारा सी पॉइंट हो गया, ये हमारा डी पॉइंट हो गया और ये हमारे ई पॉइंट हो गया। ठीक है, हमने 3 पॉइंट ले लिया। अब देखो कितने भाग में तोड़ दिया, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है हमारा। अब इसने 4 बराबर भागों में तोड़ दिया। अब उसने हमारे से इन बिंदुओं के निर्देशांक पूछे हैं, तो हम इसके भी निर्देशांक क्या मान लेंगे, एक्स वाई, इसके भी हम मान लेंगे एक्स वाई और इसके भी हम मान लेंगे
एक्स वाई। ठीक है, देखो हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें इनके निर्देशांक फाइंड करने हैं और हमें पता होना चाहिए कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का अगर हमें माध्य बिंदु निकालना है। देखो जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि हमारे पास एक लाइन है और उसमें हमारे दो पॉइंट हैं, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट कोई सी है और मुझे इस सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ माध्य बिंदु। क्या बोलते हैं? माध्य बिंदु। ठीक है, और माध्य बिंदु निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स वाई इक्वल x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये क्या होता है? माध्य बिंदु निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे माध्य बिंदु निकालने के लिए? फॉर्मूला देखिए। ठीक है, तो पहले हम एक बार सी की वैल्यू निकालेंगे, एक बार डी की निकालेंगे, फिर एक बार ई की निकाल लेंगे। तो हमारे पास माध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बिंदु के लिए, माध्य बिंदु के लिए, ठीक है, माध्य बिंदु के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स वाई इक्वल x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए हमें सी डी और ई फाइंड करना है, ओनली हम एक पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, हम ए और बी के बीच में एक बिंदु डी मान लेंगे सबसे पहले कि हम डी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? डी ए बी का माध्य बिंदु है, माध्य बिंदु है। ठीक है, हमने किसे मान लिया? हमने डी को मान लिया ए डी का माध्य बिंदु। तो अगर ये ए बी का माध्य बिंदु डी है तो यानी कि हमारा पॉइंट क्या हो गया? एक्स वाई हो गया। तो एक्स वाई इक्वल क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो देखिए ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, और ये हमारा x2 है, और ये हमारा क्या है? y2 है। ये फिर आप अलग भी कर सकते हैं अगर हम अच्छी तरीके से करें क्वेश्चन को, कि एग्जाम में हमें पूरे नंबर दे इसका, तो हम क्या करेंगे, सबका डायग्राम अलग अलग बनाते चले जाएंगे कि हमारे पास क्या पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, और ये हमारे पास बी पॉइंट था, और ये हमारे सेंटर में एक पॉइंट डी है। इसके निर्देशांक कितने दिए हुए? -2/2, और इसके हैं 2 और 8। ठीक है, इसके हमने क्या मान लिया? इसके निर्देशांक मैंने मान लिया एक्स और वाई। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा x2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? y2। तो फॉर्मूला देखिए माध्य बिंदु के लिए x1 प्लस x2/2, x1 -2 है और x2 हमारा 2 है, तो x1 प्लस x2/2, फिर y1 प्लस y2/2, तो y1 हमारा 2 है और y2 हमारा 8 है। तो कितना हो जाएगा? 2 + 8/2। ये कौन से पॉइंट के लिए? हमारे डी पॉइंट निकालने के लिए। तो एक्स वाई इक्वल, ठीक है, हम इसको डी पॉइंट भी लिख सकते हैं, हमारा डी पॉइंट है। इक्वल कितना हो गया? देखो कैंसिल, ये हो गया हमारा 0/2 और ये हो गया हमारा 10/2। तो 2 5 जो कितने हो गए? 10 हो गए। तो डी एक्स वाई इक्वल कितना है निकल के? 0/5। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट निकल का आया, ये हमारा कौन सा पॉइंट निकल का आया है? ये हमारा डी पॉइंट निकल का आया है। अब ऐसे हमें कौन सा पॉइंट निकालना है? तो हम डी पॉइंट निकाल चुके, जो हमारा डी पॉइंट आया वो आया हमारा 0 और 5। अब हम सी बिंदु निकाल लेंगे। देखो सी बिंदु निकालने के लिए भी हमारे क्या होगा? अब हमारे जो हमारा ए और डी है, इसका माध्य बिंदु क्या है? सी है। तो हम इसका डायग्राम बना लेंगे। कौन से बिंदु के लिए? सी किसका? सी ए डी का माध्य बिंदु है। ठीक है, अगर हम इसको माध्य बिंदु मान लेंगे तो हम इसका भी ग्राफ खींचते हैं। देखिए हमने क्या बनाया इसका, ये हमारे पॉइंट क्या था? ए था, और ये डी हमें पॉइंट मिल गया, और हमने इसके बीच में कोई पॉइंट क्या मान लिया? सी मान लिया, जो कि क्या है हमारा? एक्स और वाई है। ए हमारा क्या था? -2/2। ठीक है, और जो हमारा डी है, डी हमारा कितना था? 2 और 8 था। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये कितना? y2। ठीक है, फिर माध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला वही, सी बिंदु के लिए सी एक्स वाई इक्वल क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2। तो x1 -2 है, और जो हमारा ठीक है, ये डी पॉइंट था, डी पॉइंट हमने गलत ले लिए। जो हमारा डी पॉइंट आया है, डी पॉइंट का आया हमारा 0 और 5। डी हमारा कितना है? 0 और 5। तो यहाँ x1 हमारा 0 है, x1 -2 है, x2 कितना है? 0। तो प्लस 0/2, और जो y1 हमारा है वो 2 है, और जो y2 है वो हमारा 5 है, और ये भी कितना हो गया? 2। तो सी एक्स वाई इक्वल ये कितना हो गया? -2/2, और ये हो गया 7/2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो जो सी पॉइंट आया वो कितना है हमारा? एक्स वाई इक्वल -1 और वह 7/2। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट निकल कर आ गया? ये हमारा सी पॉइंट निकल कर आ गया है। तो जो हमारा सी पॉइंट निकल कर आया, सी पॉइंट कितना आएगा इस हमारा?
-1 और 7/2। अब कौन सा पॉइंट रह गया, हमें ई पॉइंट निकालना है। तो ई पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, जो ई पॉइंट है वो हमारा डी और बी का क्या हो जाएगा, माध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसको भी हम वैसे फाइंड करेंगे। इसको इधर कर लेते थोड़ा, कैसे लिख देंगे, सबसे पहले कौन सा पॉइंट निकालना है, ई। ई किसका, देखो जो जो ई है वो डी और बी का माध्य बिंदु है। डी और बी का क्या है, माध्य बिंदु है। तो हम लिख देंगे ई डी बी का माध्य बिंदु है। तो देखो हम बनाना चाहते हैं, हम इसका फिगर भी दोबारा बना सकते हैं कि हमारे पास कोई लाइन हो गई और हमें यहाँ पॉइंट है कि ई फाइंड करना है जिसके बिंदु एक्स और वाई है। ए जो है किसका, हमने मध्य पॉइंट डी और बी का मानना है। ये हमारे यहाँ डी हो गया। और जो हमारे डी के पॉइंट हैं, डी के पॉइंट हमारे कितना आए थे, डी के पॉइंट आए हुए हमारे 0 और 5। और जो हमारा क्या है वो हमारा बी है। और जो हमारे बी के पॉइंट है वो कितना है, 2 और 8 है। ठीक है, यही दोनों हमारे पॉइंट है। तो हम निकाल लेंगे इसके लिए भी, ई के लिए ई एक्स वाई इक्वल x1 हमारा कितना है, x1 हमारा 0 है, प्लस x2 हमारा कितना है वो 2 है, और y क्या हो जाएगा हमारे पास 2। ऐसे ही y1 प्लस y2/2, y1 हमारा 5 है प्लस y2 हमारा 8 है बाई 2, और ये हमारा ब्रैकेट। तो आ जाइए इधर देखें, ई एक्स वाई इक्वल कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 2/2, और 8 और 5 कितना होता है हमारे, 8 और 5 हो जाएंगे हमारे 13। तो 13/2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा ई पॉइंट है एक्स वाई इक्वल 1 व 13/2। ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट निकल कर आया है, ये हमारा ई पॉइंट निकल कर आया है। तो देखिए उसने हमारे से कहा था कि इसको 4 बराबर भागों में तोड़ने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारा डी निर्देशांक यो है, हमारा सी निर्देशांक यो है, और हमारा ई निर्देशांक यो है। ठीक है, और ये गाइस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपके कितनी बार पेपर में ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारे एग्जाम में, देखिए। और ये क्वेश्चन आप कोई से भी प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिएगा, और इसे आराम से देखना कि यही क्वेश्चन कितनी बार आपके पेपर में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। ये जो पांचों के पांचों क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार आपके रिपीट होते हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो कितनी बार रिपीट हुआ है, और इसमें सिर्फ क्या होता है, आपको डिजिट चेंज हो सकती है। ठीक है, तो गाइस अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी टाइप के आपके जो साइंस का है, जो आपका हिंदी का है, जो एसएसटी है, ड्राइंग तक के हम आपकी वीडियो देने वाले हैं, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और वही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। अगर आपने अब तक तैयारी भी नहीं करी ना, तो मैं आपको अपनी ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, आप आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। गाइस देखो, सबसे पहली बात तो आपको एक बात बता दूं, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड को इग्नोर करना, क्यों, थोड़ा सा रोड पे हमारा घर है तो थोड़ी बाइक वगैरह की आवाज़ आती रहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक भिन्न का अंश और उसके हर से 3 कम है। सबसे पहले बात करते हैं भिन्न किसे बोलते हैं। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारी भिन्न। हम मान लेंगे, माना भिन्न हमारी क्या हो गई, x/y मान लिए। भिन्न बोलते हैं जिसमें हमारे अंश और हर दोनों चीज़ होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं हमारा अंश, और इसको बोलते हैं हमारा हर। ठीक है, उसने क्या कहा, यदि एक भिन्न का अंश और उसके हर से 3 कम है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम शर्तानुसार। देखिए क्या है, प्रथम शर्तानुसार क्या कहा है क्वेश्चन में, प्रथम शर्त के अनुसार जो हमारा अंश है उसको हमने x माना है, जो हमारा हर है उसको क्या माना है y। अंश उसके हर से 3 कम है, तो देखिए हमारा क्या है, हमारा हर है। ठीक है, हमारा हर कितना है, y है। और क्वेश्चन में देखिए उसने कहा जो अंश उसके हर से 3 कम है, अंश कम है, हम इक्वल दिखा रहे हैं, तो हर ज़्यादा है, तो हर में हम क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, इसको हमने क्या मान ली, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार क्या क्या रखा है, द्वितीय शर्तानुसार। ये द्वितीय शर्त के अनुसार उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर हमारा अंश ये है और हमारा हर ये है, और दोनों में क्या 2 जोड़ दिया जाता है, कि अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाता है, तो नई भिन्न हमारी ये बन क्या आई, तथा मूल भिन्न का योग। मूल भिन्न कौन सी है, देखो मूल भिन्न है जो हमने यहाँ पर मानी थी, मूल भिन्न का योग यानी कि x/y, इसका योग कितना हो जाता है हमारा, 29/20 हो जाता है।
29/20 हो जाता है। तो किसका मान फाइंड करने के लिए कहा है, उसने कहा मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात करने के लिए यानी कि हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से हम x की वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमें y में चेंज करना है इसको। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम इसका मान रख देंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो x बराबर दिया y/3, तो इसका मान रख देंगे हम y-3 और प्लस का 2, और ये हमारा y+2 है ही। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ से भी x का मान रख देंगे। x कितना है हमारा y-3 और अपोन में कितना y, अपोन में हो जाएगा 29/20। तो ये कितना हो गया हमारा y-1 और अपोन में y+2, और ये हो गया हमारा y-3 और अपोन में y और इक्वल में 29/20। ठीक है, तो इनका दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, ये आ जाएगा y और y+2, इससे गया तो ये हो गया y और y-1 प्लस y से y कैंसिल यानी कि y-3 और ये हो गया हमारा y+2। तो ये कितना हो गया 29/20। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेंगे। ये हो गया y² - y प्लस ये हो गया y² प्लस का 2y, यो माइनस का 3y और प्लस माइनस 3 दूनी 6, अपोन में क्या हो जाएगा y² प्लस का 2y। ठीक है, तो देखिए अब इक्वल 29 कितना है हमारा, 29 हमारा 20 है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टी देख लीजिए, सब इसको सॉल्व कर ले पहले। y² और y² हमारे कितने हो गए 2y²। ठीक है, और एक y हो रहा, 2y हो रहा, 3y हो रहा, तो माइनस का y हो रहा है, माइनस 4y हो जाएगा, उसमें हमारे माइनस हो जाएंगे तो बचे 2y। अब हमारे माइनस का 6 और अपोन में कितना है हमारा y² प्लस का 2y इक्वल में 29/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये कर देंगे 20 × 2y² माइनस का 2y और माइनस का 6 और इक्वल में कितना हो जाएगा 29y² और हम मल्टीप्लाई करते हैं 29y² हो गया। और 29 की अगर हम 2 में करेंगे तो 29 की जब हम मल्टीप्लाई 2 में करते हो कितना तो हमारा 58 आता है, तो हमारा हो जाएगा प्लस का 58y। ठीक है, देखिए अब हम 20 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, जैसे हम 20 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40y² और 40y और इसकी जगह 2 12 यानी कि 120। इसको उठा के धर लिया हो, माइनस का 29y² और माइनस का 58y और बराबर में क्या बचा हमारा 0। ठीक है, अब देखिए 40y में से 29y गए तो हमारे कितने बचे 11y बचे, यानी कि हमारे बचे 11y²। ठीक है, अब देखिए जो हमारे 40y है और ये 40y है और ये हमारे कितने 58y है, और जब 40y में से हमारे क्या जाएंगे हमारे 58y जाएंगे तो हमारे कितने बचे, देखो भाई ये भी माइनस का है सॉरी ये भी माइनस का है, तो हमारे 98y हो जाएंगे, माइनस का 98y हो गया। अब देखो 120 ये हमारे पास, और तो हमारे पास कुछ नंबर नहीं है यानी कि माइनस का 120 और इक्वल में क्या 0। देखो हमें एक्स वाई का मान फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम इसके फैक्टर कर लेंगे। तो अगर हम 120 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करें इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके देखेंगे, उसके बाद माइनस का साइन है फिर फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करके तो इतना आए और जो हम माइनस करें तो हमारा 98 आए। तो इसका मैंने पहले मुझे पता है क्या आने वाला है, पर आप इसका इजीली निकाल के देख सकते हैं खुद से। ठीक है, मैंने अपनी वीडियो में सिखाया है कि कैसे हम फैक्टर करते हैं, आप जाकर देख लें, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो भी देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं इसके कि किस रूप में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो 11y² माइनस हम 98 को लिख लेंगे 110 माइनस के 12, तो जब 110 में से 12 माइनस हो तो 98 आएगा, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जो हमारा ये आना है वो आ जाएगा, ये y माइनस का 120 इक्वल में कितना 0। तो ये हो गया हमारा 11y² माइनस का 110y माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 12y। ठीक है, और माइनस का 120 और इक्वल में कितना 0। तो देखिए यहाँ दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से हमारा 11 कॉमन है और हमारा y कॉमन है। तो जो हमारा अंदर बचा वो कितना, यहाँ से हमारा 11 बाहर गया, y बाहर गया, तो y माइनस यहाँ से 11 बाहर गया और ये बाहर गया, तो कितने बचे 10 प्लस यहाँ से देखिए हमारा 12 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस का 10। दोनों में से क्या कॉमन आ गया हमारा y माइनस 10 कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा हमारा 11y और यहाँ पर से बचा हमारा 12 और इक्वल में कितना 0। अब हम करेंगे इनके मान निकाल लेंगे। सबसे पहले y माइनस 10 0 के इक्वल रखा, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 10
ठीक है। अब इसको रखिए 11y प्लस का 12 इक्वल में क्या 0, तो y हो जाएगा माइनस के 12/11। ठीक है। अभी हमारा x का y का मान तो आ गया, अब हमें किसका मान निकालना है x का, तो हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे और हमारा x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दे। समीकरण एक क्या है कि x इक्वल y की जगह हम क्या रख देंगे 10 और -3, तो जो x है वो हो जाएगा हमारा 7। देखिए हमें x भी मिल गया और हमें y भी मिल गया। ठीक है, जो माइनस का ही रखा हो तो कुछ और भी पॉइंट आएगा। तो जो हमारी भिन्न है, तो जो हमारी भिन्न थी वो क्या हो जाएगी, हमारी भिन्न हो जाएगी 7/10। ठीक है, और यही उसने हमारे से पूछा था कि वो जो भिन्न है वो हमारी क्या थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और ये क्वेश्चन भी आपका कितनी बार आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हो और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हर वीडियो में दिखने वाले हैं। हम आपको हर चैप्टर से रिलेटेड इतने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे कि आपको पेपर में ऐसा लगेगा कि आप घर में ही बैठकर कर रहे हैं। अगर आप इनको सोल्व कर लोगे तो आप इनको सोल्व कर जरूर जाएं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि कोस थीटा बराबर 4/5 है, तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको कैसे पता लगेगा कि हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो एक चीज़ याद रखना, अगर कोस थीटा साइन थीटा tan थीटा सबकी वैल्यू दे रखता है तो जो टाइप में आपको कराने वाला उसी टाइप से क्वेश्चन होगा। तो देखिए सबसे पहले दिया उसने कोस हमारा थीटा कितना 4/5, हमें साइन थीटा कोस थीटा और tan थीटा की वैल्यू चाहिए। क्यों, कोस थीटा की हमारे पास पहले से ही है, साइन थीटा और tan थीटा की चाहिए, क्योंकि हमें इसका मान फाइंड करना है। इसमें वैल्यू रखें लाल अशरफी लाल और के अग्रवाल। नहीं वो कुछ इशू के कारण वीडियो रुक गई थी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कोस थीटा बराबर हमें पता है लाल अशरफी लाल और के अग्रवाल होता है हमें अनुपात निकालने के लिए। अब देखिए कोस थीटा क्या होता है हमारा, यहाँ होता है साइन थीटा, यहाँ होता है कोस थीटा और यहाँ tan थीटा। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। हमें आधार पता है, कर्ण पता है, और अगर हमें क्या निकालना है, हमें आधार पता है, कर्ण पता है और हमें लंब नहीं पता है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जो हमारा कर्ण है वो कितना है 5 का स्क्वायर, जो हमारा लंब है नहीं पता, और आधार कितना है हमारा 4 का स्क्वायर। कितना हो गया 5×5 = 25, लंब स्क्वायर प्लस 4 चौक 16। तो इसको इधर ले आएंगे तो जो हमारा लंब है वो कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बराबर 25 - 16, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 9, और जो हमारा लंब है वो आ जाएगा √9, यानी कि एल बराबर आ गया हमारा 3। ठीक है, हमारा लंब कितना है 3। अब हमें मान किसका चाहिए, तो साइन थीटा का, कोस का हमें दिया हुआ है, और हमें tan थीटा का चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो जो हमारा लंब है वो कितना है, लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा कितना है 5। ठीक है, हमारा साइन थीटा का मान निकल के निकालते हैं tan थीटा का मान। tan थीटा इक्वल tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल तो लंब कितना है हमारा 3 है, सॉरी जो हमारा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण नहीं, लंब बटे आधार, लंब 3 है, और जो हमारा आधार है, हमारा आधार कितना है, देखिए जो आधार है वो है हमारा 4। तो हमें हमारा tan थीटा और कोस थीटा दोनों, साइन थीटा दोनों की वैल्यू निकल गई। तो हम उठाकर किसमें, इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, इसमें समीकरण 1 से। ठीक है, तो रख दीजिए साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमारी 3/5 आई है, तो 3/5, और कोस थीटा हमारा कितना है, कोस थीटा हमारा है 4/5, फिर है प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो गाइस प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो प्लस tan हमारा कितना है 3/4, और tan का स्क्वायर था तो इसको भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 4 × 3 = 12 और 5 × 5 = 25, प्लस 3 × 3 = 9 और 4 चौक 16। दोनों का हम क्या ले लेंगे गाइस, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, जैसे हम दोनों का एलसीएम लेंगे देखो कितना आ जाएगा, दोनों का हमारा एलसीएम आएगा 25 और 16। ठीक है, हम ऐसे रख लेंगे कि 25 × 16, 25 से 25 कैंसिल, तो 12 × 16 और प्लस 9 × कितना 25। ठीक है, जैसे आप गाइस इसको सोल्व करोगे, सोल्व करते ही सर आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको छोड़ता हूँ, ये आपको खुद करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखो कोई तो कहता है यार मैं कह ही रहा हूँ इसको कि मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इतनी बार पूछा गया, बस पूछो मत, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, बारम्बारता से। और इसका एक क्वेश्चन हो रहा है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आज अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों की प्राप्ताओं का माध्य दिया हुआ है हमारा 25 है। तो इस मैं आपको अपने इस चैनल पर आपको पेपर भी दिखाऊंगा, प्रीवियस पेपर। आपको लग रहा है ना कि शायद ये आ रहा है, नहीं बताइए आए हुए भी है नहीं आए हुए, मैं आपको विद प्रूफ पेपर सोल्व भी कराऊंगा और आपको यही क्वेश्चन दिखाऊंगा भी। कम से कम 3 से 4 साल लगातार कैसे पूछे गए यही वाले क्वेश्चन, और आपके न्यू पैटर्न पे भी। तो आपको पता है हमारा न्यू पैटर्न है और उसमें हमारी ओमार शीट में हमें भरनी होती है। तो मैं आपको अपने चैनल पर कैसे आप ओमार शीट भरोगे, कि कितने नंबर की ओमार शीट होती है, कैसे आप उसमें क्वेश्चन फिल करोगे, उनके आंसर कैसे करोगे, कैसे आपको रोल नंबर लिखना है, कैसे आपको नाम लिखना है, सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है इसमें, तो इस वर्ग अंतराल जो हमारा है वो कितना है, यह है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 और 40 to 50, ठीक है। और जो हमारी बारंबारता है, ठीक है, बारंबारता को आज बोलते हैं एफ, बारंबारता बोलते हैं एफ। एफ हमें कितना दिया हुआ है 6, एफ 6, 10 और कितना 5, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, जैसे आपको पता है हमारा माध्य निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम माध्य निकालने के फॉर्मूले की बात करें, हमारा होता है माध्य इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए जो हमारा माध्य बिंदु, सबसे पहले एफ तो हमारे पास है, हमें एक्स चाहिए है, ठीक है, हमें एक्स चाहिएगा और फिर हम उसका सम कर देंगे, तो हम निकाल लेंगे एक्स, और एक्स को बोलते हैं हमारा माध्य बिंदु। तो देखिए हमारा माध्य बिंदु कैसे निकलता है, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कि 0 + 10 अपॉन 2, तो आ जाएगा 5। तो कितना है हमारा निकल के, पहला पॉइंट आ गया हमारा 5, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 15। फिर क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ऐसे आ जाएगा हमारा 35 और सॉरी जो आ गया हमारा 25 और फिर 35 और फिर आ गया हमारा 45, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं एफ और एक्स। एफ एक्स क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो आपकी अगर 6 में की इसमें करोगे 5 में, तो कितना हो जाएगा 30। देखो इसके आप इसमें करोगे तो हमारा 15 एफ हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, ये एचर है और ये हमारा एचर है, और कभी भी चर और एचर की मल्टीप्लाई नहीं होती। तो कर दीजिए अब, ये 25 की मल्टीप्लाई अगर आप 6 में करोगे तो 25 6 जो होते हैं 150, 35 की 10 में करोगे 350, और 45 की अगर आप इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 225, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इनका सम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इनका क्या चाहिए, हमें सम चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए हमें। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। सबसे पहले सिग्मा एफ निकालते हैं, तो ये जो हमारा सिग्मा एफ होगा, हम इनको प्लस करते हैं 10 और ये 16, 21, 27, ये हो जाएगा हमारा 27 और प्लस में एफ, क्योंकि एफ इसमें प्लस नहीं हो सकता, ये वेरिएबल है, ये चर है और ये सब एचर है। अब निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो गाइस जो हमारा सिग्मा एफ एक्स निकल कर आएगा वो आएगा हमारा 755 और प्लस हमारा 15 एफ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। देखो जी हमें माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है हमें 25, तो माध्य दिया हुआ है 25 इक्वल एफ एक्स हमारा आया है 755 और प्लस में 15 एफ, ठीक है। अपॉन जो सिग्मा एफ आया वो आया 27 और प्लस में एफ। हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी यहाँ पर इसकी यहाँ पर, तो इधर हो जाएगी इसकी 27 प्लस एफ इक्वल 755 प्लस में 15 एफ, ठीक है। अब जैसे हम 25 की मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो कितना होता है, 25 से 1 जा 25, ये हो जाएगा हमारा 675 और प्लस 25 एफ इक्वल में ऐसे ही कितना हमारा 755 प्लस में 15 एफ। अब एफ वाले एक साइड उसके ऊपर उठा के ले जाएंगे, तो 25 एफ माइनस में 15 एफ, ये हो जाएगा 755 माइनस में 675, तो कितने बचे हमारे 10 एफ इक्वल में कितने बचेगा इस हमारे, जब 755 से हमारे गए 5 में 5 गए कितने 0 और इसमें गए बचे हमारे 8,
तो 10 से जो करोगे 8 बार तो एफ का मान आ जाएगा हमारा 8। ठीक है गाइस, ये और हमारे क्वेश्चन ऐसे हमारे 5 क्वेश्चन थे, पूरे 5 के बारे में आपको सोल्व करा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।